हो सकता है कि आज तक आपने मॉडल वर्ब्स को कई बार पढ़ा हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी मॉडल वर्ब्स को देखेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको ये 3 मॉडल वर्ब तो आने ही चाहिए, और इनको हम बेसिक से लेकर इनके एडवांस्ड यूज तक हम इनको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वुड हैव को। देखिए, वुड हैव के ना 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है वर्ब के साथ और एक होता है विदाउट वर्ब के साथ। तो यहां पर जो वर्ब के साथ है उसका मतलब है कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। ये दोनों ही मीनिंग आपके वुड हैव के द्वारा निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब होती है ना, इनमें आप पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं किसी भी चीज के लिए। यहां पर आप पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, मतलब आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर ऐसा होगा, ऐसा हो चुका होगा, ऐसा कर लिया होगा, ऐसा आप एक अंदाजा लगाते हैं। तो वहां पर आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका जो सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, उसने खा लिया होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये कब के बारे में बोला गया है? आने वाले समय के बारे में, यानी कि फ्यूचर के बारे में, या प्रेजेंट के बारे में? आपने ये तो पढ़ा ही होगा, गागेगी फ्यूचर टेंस में आते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। गागेगी से कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। वैसे यदि मैं बोलूं तो ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है ये प्रेजेंट का है। चाहे यहाँ पर गागेगी आए, कुछ भी क्यों ना आए, ये सेंटेंस प्रेजेंट का ही रहेगा। उसने खा लिया होगा। मान लीजिए कि आपकी जो मम्मी है वो आपके लिए खाना बनाकर गई है, ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के लिए, और खाना बनाकर आपकी मम्मी चली गई, ठीक है, कहीं बाहर चले गए, घर से बाहर घूमने के लिए। और जब 1-2 घंटे बाद वापस आते हैं और वो क्या सोचते हैं कि अब तक तो घर वालों ने खाना खा लिया होगा, जो मैं खाना बनाकर आई थी अब तक तो वो खा लिया होगा। तो मतलब आपकी मम्मी के हिसाब से अब तक, प्रेजेंट तक किसी ने कोई काम कर लिया होगा आपके घर में। खाना खा लिया होगा, सो लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, कपड़े साफ कर लिए होंगे, है ना, पोछा लगा दिया होगा, झाड़ू लगा दी होगी। कोई भी काम ऐसा जो आपको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट तक कर लिया होगा या फिर हो चुका होगा, तो उसको बताने के लिए हम वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ही वुड हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन। ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका स्ट्रक्चर से आया है, और खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, और ईट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो बन जाएगा ईटन। ही वुड हैव ईटन, उसने खा लिया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने लगाया नहीं है। उन्होंने देख लिया होगा, उन्होंने क्या कर लिया होगा? देख लिया होगा। अब यहां पर मान लीजिए कि आप अपने घर वालों को ना मूवी देखते हुए छोड़कर आए हैं। आप जब अपने घर वालों के साथ मूवी देख रहे थे, उसके बाद आप निकल के बाहर आ गए रूम से, ठीक है, और तभी आप घर से बाहर निकल कर जाते हैं और आप वहीं खड़े रहते हैं आधे घंटा तक। मतलब उस टाइम तक आप वहीं खड़े रहते हैं जब तक मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आता है और पूछता है कि भाई आपका भाई कहाँ पर है? आपने बोला वो तो अंदर है, घर में मूवी देख रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने अब तक मूवी देख ली होगी, उन्होंने देख लिया होगा, जो भी वो काम मूवी देख रहे होंगे, क्रिकेट देख रहे होंगे, सीरियल जो भी देख रहे होंगे, वो आपके हिसाब से अब तक कर लिया होगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं भाई उन्होंने देख ली होगी, जाकर मतलब बुला लो उनको, है ना। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा प्रेजेंट तक, तो आप बोल सकते हैं दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड, मतलब उन्होंने देख लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वो पढ़ चुके होंगे, तो हम बोल सकते हैं दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड। अच्छा, ये जो सेंटेंस है इनको अभी हमने प्रेजेंट की तरह देखा है, इनको हम फ्यूचर की तरह भी देख सकते हैं, इनकी फ्यूचर के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन तब यहां पर ये वुड नहीं आएगा, तब यहां पर क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सेंटेंस है ये किसकी तरह बनेंगे? फ्यूचर परफेक्ट की तरह बनेंगे। उसने खाना खा लिया होगा, यानी कि आने वाले समय में उसने खाना खा लिया होगा। यदि हम ऐसा बोलना चाहते हैं तो तब हमें वुड के स्थान पर विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ही विल हैव ईटन, उन्होंने देख लिया होगा, मतलब आने वाले समय में, फ्यूचर में उन्होंने उस टाइम तक वो चीज देख ली होगी।
तो बोल सकते हैं दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड, है ना। अब यहाँ पर वुड के स्थान पर यदि फ्यूचर के लिए बोलना है तो विल लगा देंगे, दे विल हैव वॉच्ड, इस तरह से वो पढ़ चुके होंगे। तो बोल सकते हैं दे विल हैव स्टडीड। तो इस तरह से वुड को इस्तेमाल आप प्रेजेंट में कर सकते हैं और विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। तो आपने देखा हमें गागेगी से समझ में नहीं आएगा, जब पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि सेंटेंस आखिर कहना क्या चाहता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वुड बी। जिस तरह से वुड हैव है उसी तरह से वुड बी भी है। वुड बी के जो मीनिंग होता है वो होता है होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी। मतलब कोई किसी काम को कर रहा होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से कोई काम कंटिन्यूटी में होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, वहां पर आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वुड बी आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। और हाँ, आप किसी की मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन को बताने के लिए या फिर प्रेजेंट में कोई कहीं पर है उसकी अवस्था को बताने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए भी वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वह घर पर होगा, मतलब आपके हिसाब से वो घर पर होगा। अब चाहे वो घर पर हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है भैया ही वुड बी एट होम, वो घर पर होगा। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपका भाई कहाँ पर है, आपने बोला घर पर होगा, देख लो जाकर, है ना। तो ही वुड बी एट होम, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से वो घर पर होगा। बाकी हो भी सकता है कि ना भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है। वो खेल रहे होंगे, मतलब कंटिन्यूटी वाली बात है, आपके हिसाब से वो खेल रहे होंगे। मान लीजिए कि आपका भाई है वो खेलने के लिए गया था बाहर 1 घंटे पहले, ठीक है, और आपको पता है कि वो मैच खेल रहे हैं, है ना। और वहां पर मैच मतलब क्रिकेट खेलने गए हैं, तो आपको पता है कि भाई मतलब 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, और उसको गए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है। तो आप बोल रहे हैं यार अभी तो वो खेल रहे होंगे, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से अभी तो खेल ही रहे होंगे, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ होगा मैच। तो बोल सकते हैं दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। वह पढ़ रही होगी, तो बोल सकते हैं शी वुड बी स्टडिंग, शी वुड बी स्टडिंग, वो क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी। तो इस तरह से वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी काम को कर रहा होगा, कर रहे होंगे, या फिर कोई कहीं पर होगा। ठीक है, कोई कहीं पर होगा, कोई कहीं पर होगी, इन सभी सेंसेस में भी आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक वाला कोर्स भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, और एक बेसिक टू एडवांस ये वाला भी मिलेगा। इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी आपको कोर्स मिल जाएगा। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। और यदि आपको कोई इशू आता है ना, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना इशू लिख सकते हैं और आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपको इशू आता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता है प्रेजेंट में। आपको ऐसा लगता है कि भैया कोई काम करना पड़ सकता है किसी को, है ना। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड हैव टू लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से सेंटेंस बनेंगे इसके। उसे जाना पड़ सकता है, उसे क्या करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो बोल सकते हैं ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो, उसे क्या करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके हिसाब से जाना पड़ सकता है। देखिए ये जो मॉडल वर्ब होती है ना, इनमें कोई भी काम पक्का नहीं होता, सब काम संभावित होते हैं, संभावना के द्वारा बताए जाते हैं। उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो। ठीक है, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू प्ले। ठीक है, उन्हें देखना पड़ सकता है, दे कुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है, वहां पर आप कुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर आपने जैसे कुड हैव टू का इस्तेमाल किया है ना, तो यहां पर आप कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैन का मतलब भी तो होता है सकता है, लेकिन जो कुड है इसकी पॉसिबिलिटी का लेवल कैन की पॉसिबिलिटी के लेवल से कम होगा यदि हम कुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। देखिए कुड को आपने पास्ट में इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, सकता था, सकाया, पाया वाले सेंस में, लेकिन इसको आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जब इसका इस्तेमाल होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी का लेवल कैन की पॉसिबिलिटी के लेवल से थोड़ा कम होगा, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी और भी बहुत सारे यूजेज हैं कुड के, तो उनको हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं कुड हैव। कुड हैव, देखिए कुड हैव का जो मीनिंग है
इसके दो मीनिंग है। एक, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकते थे पास्ट में, या फिर कर सकता था, सकते थे, जो भी है, मतलब कोई किसी काम को पास्ट में कर सकता था, और किसी के पास कुछ हो सकता था पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी, है ना। इन दोनों ही सेंसेस में आप कुड हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड हैव आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये कब आती है? जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव हो और वर्ब लगानी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कभी भी पहली फॉर्म नहीं आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि तुम वहां जा सकते थे तो बोल सकते हैं यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोल सकते हैं यू कुड हैव ए कार। यू कुड हैव ए कार, तुम्हारे पास क्या हो सकती थी? कार हो सकती थी। वह यहां आ सकता था तो बोल सकते हैं ही कुड हैव कम हियर। ही कुड हैव कम हियर, वह यहां आ सकता था। तो कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में, या फिर किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। अच्छा, ये जो काम कर सकता था ना, इसका मतलब है कि आपने ये वाला जो काम है ना, ये पास्ट में किया नहीं, तभी तो आप प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहे हैं तुम वहां जा सकते थे। इसका मतलब है कि तुम वहां पर गए नहीं, जानबूझकर नहीं गए। आपके अंदर एबिलिटी थी जाने के लिए, आप जा सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन आप गए नहीं। अब हम बोल रहे हैं प्रेजेंट में, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, यार तुम ना वहां जा सकते थे, तुम वहां जाते तो काम नहीं बिगड़ता। यू कुड हैव गॉन देयर, इस तरह से, ठीक है। और वह यहां आ सकता था, मतलब आ सकता था, इसका मतलब है कि वो आया नहीं है। मतलब कुड हैव के द्वारा वो कार्य बनेंगे जो हुए नहीं है लेकिन हो सकते थे पास्ट में, कर सकते थे हम पास्ट में उनको, लेकिन वो हुए नहीं, ठीक है। तो वहां पर आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब है हो सकती है। कोई चीज कहीं पर हो सकती है या फिर कुछ हो सकती है, कोई वस्तु कुछ हो सकती है, जैसे कि खतरनाक हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वहां पर भी आप कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कुड बी आएगा, और फिर आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यह हो सकता है, मतलब कोई काम है और मना करें लोग, यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप बोल रहे हैं हो सकता है, इट कुड बी, यह हो सकता है। वह यहां हो सकता है, ही कुड बी हेयर, ही कुड बी हेयर। अब मान लीजिए कि आपके घर में निकल गया भैया सांप, आपने देखा आपका जो बरामदा है, मतलब किचन के आसपास का था, और आपने देखा था उसको, अब वो जल्दी जल्दी से मतलब चल चल के आपके बेडरूम में या किसी भी कमरे में घुस गया। अब भैया आपको ये नहीं पता है कि वो कमरे में तो गया है, लेकिन है किधर? दरवाजे के पीछे है, बेड के नीचे है, अलमीरा के नीचे है, टेबल के नीचे है, कहां पर है ना। तो अब आप थोड़ा घबरा गए हैं और आप बोल सकते हैं यार अंदर मत जाओ, ही कुड बी हेयर। अब यहाँ पर ही तो हमने लड़के के लिए यूज किया है। वैसे यहाँ पर आप जिस भी चीज के बारे में बात करेंगे, यदि वो निर्जीव चीज है तो आपको इट का इस्तेमाल करना है। कोई व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो ही का इस्तेमाल करना है। लड़की के बारे में बात करेंगे तो सी का इस्तेमाल करना है ना। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई चीज आपके हिसाब से कहीं हो सकती है, ठीक है, आप वहां पर कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी के भी अपने देखिए दो मीनिंग है। एक तो होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए, या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। दोनों ही सेंसेस में आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप बोलते हैं ना, उसे घर पर होना चाहिए, उसे वहां होना चाहिए, या फिर किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए। इन दोनों ही सेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी आएगा, और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। उसे घर पर होना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोल सकता हूं मैं आई शुड बी प्लेइंग। आई शुड बी प्लेइंग। मतलब देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये तो एक अवस्था को बता रहा है, एक सिचुएशन, एक पोजीशन को बता रहा है कि किसी को कहां पर होना चाहिए। आपके हिसाब से उसे घर पर होना चाहिए। अब नीचे वाला जो सेंटेंस है ये एक काम को दिखा रहा है कि किसी को कोई काम कंटिन्यूटी में कर रहा होना चाहिए प्रेजेंट में। जैसे मुझे खेल रहा होना चाहिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, है ना, तो शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से आप शुड बी का इस्तेमाल दो सेंसेस में करेंगे। किसी को कुछ करना चाहिए, या मतलब किसी को कुछ कर रहा प्रेजेंट में कर रहा होना चाहिए, या किसी को प्रेजेंट में कहीं पर होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही सेंसेस में। नेक्स्ट है शुड हैव। देखिए शुड हैव का मतलब है कि आपको कुछ करना चाहिए था पास्ट में। आप किसी को राय दे रहे हैं कि भैया तुम्हें ना ये करना चाहिए था, तुम्हें ना वो करना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, है ना, ऐसे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम्हें खाना चाहिए था तो बोल सकते हैं यू शुड हैव ईटन।
यू शुड हैव ईटन, तुम्हें क्या करना चाहिए था, खाना चाहिए था। उसे देखना चाहिए था, तो बोल सकते हैं ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके हिसाब से किसी को कुछ करना चाहिए था, पास्ट में किसी को कुछ करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब है करना ही चाहिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए, मतलब प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में किसी को कुछ करना ही चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना ही चाहिए, तो बोल सकते हैं ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए, तो बोल सकते हैं दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू, मतलब करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा प्रेजेंट में आपके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड हैव टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसे जाना पड़ता होगा, तो बोल सकते हैं वुड हैव टू गो, ही वुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले, यू वुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ता होगा, तो बोल सकते हैं दे वुड हैव टू वॉच, दे वुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा प्रेजेंट में आपके हिसाब से, आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देते हैं, वह पूछ रहा होगा, वह पूछ रहा होगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही अंग्रेजी क्या होगी। और हमारा जो कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।